का आप रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार की इस चाल 2 दिन तेजी फिर 2 दिन गिरावट का दौर, पूरे हफ्ते हमने उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं बाजार में। क्या लग रहा है बाजार के इस चाल को देखकर? स्वाति, पहली बात तो देखिए, एफओएमसी के जो मिनट्स कल रात को आ गए उसमें क्लियरली पोवेल साहब ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो उनके कंफर्ट लेवल पे नहीं है, और यही बात मार्केट को शायद आज पसंद नहीं आई। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले 15-20 दिनों से, ऑलमोस्ट 1 महीने से एफआई की बिकवाली काफी सिग्निफिकेंटली हुई है। आज भी काफी बड़ा बिकवाली का नंबर एफआई का आ गया है। तो मेरे ख्याल से एक तरफ से लिक्विडिटी भी थोड़ी सी डिप हो रही है, प्लस मैक्रो नंबर्स भी अभी भी काफी चैलेंजिंग है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा वोलेटाइल रहे और एक डाउनवर्ड बायस से ही आपको मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, जहाँ पे हम ब्रॉडर कंपनीज की बात करते हैं आउटसाइड द इंडेक्स, वहाँ पे काफी अच्छी स्टॉक अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अगले हफ्ते से 9 तारीख से तो नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ऐसे मौके आपको स्टॉक स्पेसिफिक मिलेंगे। तो इंडेक्स के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आएगी। इंडेक्स करीबन 17,900 और 18,100 150 के छोटे दायरे में घूमेगा। और रही बात मूवमेंट की, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके इस अगले हफ्ते और 1-2 हफ्ते के लिए आपकी पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए। और हफ्ते भर का नजरिया किसी स्टॉक में रखें तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे अविनाश जी? देखिए, हफ्ते भर का नजरिया अगर चाहिए तो बैंकिंग सेक्टर हमको अभी भी अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से अभी आरबीएल बैंक ने बिजनेस अपडेट दिया है, हमको लग रहा है आरबीएल बैंक में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगले 8 से 10 दिन के लिए आपको मिल सकता है। यहाँ पे करंट प्राइस करीबन 186 है। हमको लग रहा है कि अगर किसी को अभी भी इस लेवल पे एंटर करना है तो उसको 195 197 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकता है। करीबन 181 का स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लग रहा है कि नतीजे Q3 के काफी स्ट्रॉन्ग आएंगे, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर स्टॉक के लिए रहेगा। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक। लॉन्ग टर्म के लिए हमको जो स्टॉक पसंद है वो बेसिकली टायर सेक्टर से रिलेटेड है, और कंपनी का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो पीसीबीएल के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी आरपी गोयनका और संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, और कार्बन ब्लैक के धंधे में नंबर 1 प्लेयर है। इनकी कैपेसिटी करीबन 6 लाख टन कैपेसिटी है, और कार्बन ब्लैक के अलावा ये पावर भी जनरेट करते हैं। करीबन 91 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। पिछले साल करीबन 4,500 करोड़ पे 653 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 426 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल कमाया था। इस साल हमको लग रहा है कि कम से कम 5,500 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 450-460 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रही है, जिससे इनकी कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी 1.5 लाख टन से बढ़ेगी, प्लस पावर कैपेसिटी 25 मेगावाट से बढ़ेगी। तो इसका फायदा आने वाले 2 साल में कंपनी को काफी मिलेगा। आज एटमा ने बहुत पॉजिटिव आउटलुक टायर कंपनीज के लिए दिया है, और इसका मतलब है कि जो भी इनपुट प्लेयर्स है, जैसे कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, इनको भी फायदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्रूड भी काफी कम हो गया है, तो क्रूड की कीमतें गिरती है तो इनके लिए डेफिनेटली मार्जिन में पॉजिटिविटी आएगी। तो हमको लग रहा है कि करीबन 12-13 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी। वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 10 टाइम के पी पे मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है। तो हमारा मानना है कि कम से कम यहाँ से एक अच्छा खासा 170-175 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में आपको मिलेगा। तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। स्वाति, दोनों स्टॉक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है, हालांकि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक जरूर लिया है। अल्काइल अमाइंस में हमको लग रहा है कि आने वाला साल, दैट इज FY24, इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी इन्होंने एक एक्सपेंशन भी कंप्लीट किया है, और ये काफी अच्छे मात्रा में स्पेशलिटी केमिकल में क्वालिफाई होते हैं। मेरे ख्याल से अगर इनको कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेके काम करना है तो थोड़ा सा ये एवरेज भी कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक जो कनेक्ट हो चुका है वो पिछले 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा मार्जिन प्रेशर देखने के कारण था। बट मुझे लग रहा है कि FY24 में एक्सपेंशन आएगा तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। दूसरा शेयर इन्होंने क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिया है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है टेक्नोलॉजी वाटर प्यूरिफिकेशन में, और बेसिकली R&D बेस्ड कंपनी है। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया अगर ये लेते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आप इसमें कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे आएगी।
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बायोकॉन में भी पोजीशन होल्ड करिए। फार्मा कंपनीज में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला था, लेकिन बायोकॉन की अगर मैं बात करूं तो बायोकॉन में इनकी जो सब्सिडरी है सिंजीन, वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ट्रिगर तो सिंजीन से इनको जरूर बायोकॉन के लिए मिलेगा। और कोर बिजनेस जो बायोकॉन का है वो हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में पिकअप होने की अपेक्षा रहेगी। इनका ज्यादातर मार्केट यूएस बेस्ड है, और जिस प्रकार का इनका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल बिल्डअप बन रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी स्पेंड करना जरूरी है। इस प्राइस पे मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा लॉस बुक कर ले, क्योंकि कंपनी अच्छी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी आगे आने वाले साल में अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा समय यहाँ पे होल्ड करिए। कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर आप होल्ड करते हो तो डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, तो होल्ड करने की राय। साल भर तक के लिए बायोकॉन होल्ड करें, आपके लिए सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। देखिए, पहली बात तो स्वाति, अगर मैं ब्रिटानिया की बात करूं तो ब्रिटानिया का जो बिजनेस अपडेट आया है उसमें कंपनी ने थोड़ी बहुत चिंता मार्जिन्स के ऊपर की है। वॉल्यूम ग्रोथ भी लो डिजिट टीन्स में आने की बात की है। तो मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में ब्रिटानिया में थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन अगर नजरिया कम से कम 12 to 18 मंथ्स का है तो ब्रिटानिया में डेफिनेटली री रेटिंग के लिए अच्छी जगह है। आने वाला साल एक प्री इलेक्शन ईयर है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो कंजम्पशन रिलेटेड जो सेक्टर्स और स्टॉक्स होते हैं वहां पे अच्छी बढ़त प्री इलेक्शन ईयर में देखने को मिलती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे बड़ी दिक्कत कमोडिटी प्राइसेस पे है। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफी बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम इनको लंबा रखना चाहिए अगर अच्छा पैसा ब्रिटानिया में ये कमाना चाहते हैं। और सही मायने में 4700 कोई बड़ा इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, बट टाइम फ्रेम लंबा रखिए, यही बात मैं इनको कहना चाहूंगा। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कौन सा बोला था? टाटा मोटर्स। हाँ, टाटा मोटर्स स्वाति, मुझे लग रहा है देखिए शॉर्ट टर्म में इस कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत है जो यूरोप से है, क्योंकि जेएलआर का सबसे ज्यादा बिजनेस यूरोप से आता है। ऑलरेडी हमने सुना है कि यूरोप में रिसेशन के जो चांसेस है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो इस माहौल में कम से कम अगले 3-6 महीने के लिए कोई बड़ी री-रेटिंग आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है। अगर ये लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते तो थोड़ा सा अभी खरीदे, थोड़ा सा थर्ड क्वार्टर के बाद खरीदे, क्योंकि नंबर्स इनिशियली कम से कम दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। बट डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, पैसेंजर कार का बिजनेस है, वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो नजरिया कम से कम 12-15 मंथ्स का रखिए, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और टारगेट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि करीबन 550-600 रुपए का टारगेट पॉसिबल है, बट प्रोवाइडेड यूरोप के सारे कंसर्न्स निकल जाए। देखिए स्वाति, एसजेवीएन एक ऐसी कंपनी है जो हाइड्रो पावर सेक्टर में बहुत बड़ी प्लेयर है। इनफैक्ट अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ा एक्सपेंशन भी अनाउंस किया है। इसका फायदा भी कंपनी को अगले साल के फाइनेंशियल्स में मिलेगा। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस काफी इंक्रीज किया है, और इसका फायदा एसजेवीएन को भी मिलेगा, क्योंकि जो हाइड्रो पावर है वो भी ग्रीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी गवर्नमेंट देख रही है। तो आने वाले साल 1.5 साल में अगर ये निवेशित रहते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छी कमाई होगी। मुझे लग रहा है कि इनकी क्वांटिटी काफी बड़ी है तो लॉस काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर ये कम से कम 12 से 15 महीने ये होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इनके पेशेंस को ये रिवॉर्ड करेगा, और मुझे लग रहा है अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल लॉस में मत रखिए और कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। सी इन्फो सिस्टम्स यानी मैपमा इंडिया का जो शेयर है, देखिए ये गूगल को कॉम्पिटिट करता है, बेसिकली गूगल मैप्स को कॉम्पिट करता है, और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही यूनिक है। इनफैक्ट इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो मैप्स जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रोवाइड करता है, बाकी इंडस्ट्रियल यूजर्स को सप्लाई करता है। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़िया है। इनफैक्ट अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि आगे चल के वो नए टेक्नोलॉजीज का इनिशिएशन करने वाले, स्पेशली ड्रोन का जो ज्योग्राफिकल जो मॉनिटरिंग होती है वहां पे इनका सर्विस वेरी जल्दी ये लॉन्च करने वाले। नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे शेयर्स में टाइम लगता है, बट बिजनेस बहुत बढ़िया है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल कर्जा मुक्त बिजनेस है, और रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि 1000 रुपए का भाव बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो यहाँ से कम और एक 40-50% की अपसाइड मिलने की अपेक्षा रहेगी, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा रीजनेबली बड़ा रखिए, उसी के बाद आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए विप्रो में मुझे लग रहा है कि जो दिसंबर क्वार्टर आने वाला है वो कोई ज्यादा बड़ा धमाके वाला क्वार्टर होगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कतें यूरोप और यूएस से इनको जूझनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात, अगर इनका नजरिया
कम से कम 8 टू 12 मंथ्स का है तो ही विप्रो में निवेशित रहिए, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर्स हमको लग रहा है कि जो कमेंट्री भी आएगी आईटी कंपनीज की इंक्लूडिंग विप्रो से, वो थोड़ी सी नरम आने की उम्मीद है। मार्जिन प्रेशर तो रहेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ से थोड़ा ये पोजीशन निकल सकते हैं, लेकिन अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ही निवेशित रहिए और तभी होल्ड ऑन करिए। स्वाति, पहली बात तो मैं इनको पूछना चाहूंगा कि इन्होंने ये शेयर कब खरीदा है, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज ने एक डीमर्जर अनाउंस किया है। आरती फार्मा के शेयर्स आरती शेयर होल्डर्स इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को दिया है, तो ये शेयर पॉसिबली अगले महीने या 1.5 महीने में लिस्टिंग हो जाएगी। अगर इनको वो शेयर मिलते हैं तो इनका जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम होने की अपेक्षा रहेगी। कोर बिजनेस की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज बेसिकली एक एपीआई प्लेयर है जो काफी सिग्निफिकेंटली अपने प्रोडक्ट्स यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, तो नियर टर्म में थोड़े से चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन एपीआई की कीमतें अभी थोड़ी थोड़ी करके वापस रिकवर हो रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो सेकंड हाफ है FY23 का वो पहले फर्स्ट हाफ से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा आएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कम से कम अगले 8 से 12 महीने का व्यू अगर ये लेके काम करते हैं और थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से इनकी कॉस्ट प्राइस प्लस थोड़ा सा मुनाफा इनको मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये आरती फार्मा के शेयर्स इनको मिलते हैं तो इनकी जो लॉस है उसमें थोड़ी सी और भरपाई उनको होगी।